नमस्कार साथियों, एक बार फिर पुनः लाइव। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति का आरक्षण, चाहे अनुसूचित जाति का आरक्षण, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी हाथ धो के पड़ी हुई है। हम लोग को जागना होगा, क्योंकि अब नहीं जागे तो हम फिर कब जागेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण जो घोटाला हुआ था, उसके लिए जितनी भी विपक्षी पार्टियां थीं उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया था। अगर जिस समय आरक्षण घोटाला हुआ था, अगर उसी समय विपक्षी पार्टी अगर हमारा साथ देती तो हम लोग कब के बेसिक में होते। लेकिन पार्टियां सिर्फ चुनाव के समय ही ये मुद्दा उठाया जिससे कि उनको फ़ायदा हो, लेकिन वो लोग भूल गए कि यह मुद्दा चुनाव का नहीं था। ये मुद्दा गरीब, मजदूर, पिछड़े, अनुसूचित जाति आदि से जुड़ा था। लेकिन जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, और चाहे रादौल पार्टी रही हो। इन लोगों ने सिर्फ चुनाव के समय ही ये मुद्दा उठाया। लेकिन जब आरक्षण घोटाला 69 में हुआ था तभी ये लोग सड़कों पे आते, विधानसभा का घेराव करते। तो मैं मानता हूँ कि हम लोग को तभी बेसिक में होना चाहिए था। लेकिन इन पार्टियों ने हम लोग की आवाज़ नहीं उठाई और जो है निकम्मा विपक्ष, जो एक कहावत है, वो सही साबित किया। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों में अगर कोई भी घटना होती है तो बीजेपी उस पर हल्ला बोल देती है। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक उन पर सड़क पे उतरती है, सदन में मुद्दा उठाती है और हल्ला इतना बोल देती है कि वहाँ की जो सरकारें वो झुक जाती हैं और बीजेपी से फिर हार जाती हैं, जिसका फ़ायदा बीजेपी सरकार को मिलता है। उसी प्रकार हमारा जो विपक्ष है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अजीत सिंह की पार्टी हो, चाहे किसी की भी, जितने भी उत्तर प्रदेश में दल हैं, किसी की भी पार्टी हो, वह लोग विपक्ष का जो काम है उसको सही तरीके से नहीं उठाते, जिसका खामियाजा हम लोग को उठाना पड़ रहा है। 1990 से जब से ओबीसी और अनुसूचित जाति को तो पहले से ही आरक्षण है, चाहे वो विधायक बने चाहे सांसद बने, लेकिन पिछड़ी जाति को ये व्यवस्था हमारे देश में लागू नहीं है। लेकिन 1990 से पिछड़ी जाति के प्रत्येक जाति, चाहे कोई सी भी जाति हो, नाई जाति रही हो, निषाद हो, राजबर हो, कुर्मी हो, एनीवे कोई भी जाति हो, बहुत सारी जातियां हैं पिछड़ी जाति में। सभी जातियों को विधायक 1990 के आसपास से चुनना शुरू हुआ है। यह मान्यवर काशीराम जी की वजह से ही विधायक बने थे। उन्होंने ही बहुजन समाज को एक किया था, उन्हीं की वजह से ही सांसद बनने लगे, विधायक बनने लगे। जब यह लोग विधायक और सांसद बनने लगे तो सपा और बसपा की सरकार रही, तब तक तो मामला चलता रहा कि इनको जो है प्रतिनिधित्व मिलता रहा। मंत्री बने, बसपा की सरकार से ये लोग मंत्री बनना शुरू हुए और विधायक के बाद मंत्री बने, और इनको जो है अपना जो है ओबीसी जातियों में जो पिछड़ी जातियां हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, वह लोग मंत्री बनना शुरू हुए। उसके बाद सपा सरकार में भी बने। लेकिन फिर बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, इन लोगों को तोड़ना शुरू किया और इनसे कहा कि आप राजभर हो, कि आप निषाद हो, कि आप पटेल हो, आप लोग तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हर बार
यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा कि हर बार जाटव ही मुख्यमंत्री बनेगा, यही लोग क्या मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसी को ध्यान में रख के इन्होंने तोड़ना शुरुआत किया, इन्होंने जातियों को तोड़ना शुरुआत किया, और तभी से ही प्रत्येक जाति में अपनी अपनी पार्टी बन गई। इन पार्टियों की वजह से ही बीजेपी तोड़ने में कामयाब हुई, और इनको बीजेपी पार्टी में 2-2 4-4 सीटें मिल जाती हैं, और इनको किसी विभाग, छोटे छोटे विभागों में मंत्री बना दिया जाता है। ना तो ये समाज का भला कर पाते हैं, ना ही अपना तो भला कर लेते हैं, लेकिन समाज का कोई भला कर नहीं पाते। जैसे ही अपना दल ले लो, उसमें इन्होंने क्या काम करा, हैं तो ओबीसी जाति में अनुप्रिया पटेल, लेकिन वो अपने समाज का किसी का भी भला नहीं करा पाई, सिर्फ अपना भला। अपने पति उनके मंत्री बन गए। जब उनके पति मंत्री थे तो कहते थे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ये, और आज कैबिनेट में मंत्री हैं तो 69,000 में कोई भी ये डिसीजन नहीं करा पाए। इसी तरीक़ा से केशव प्रसाद मौर्य को ले लो, वो सिर्फ अपना भला कर रहे हैं, ना कि समाज का भला कर पा रहे हैं। इसी तरीक़ा से निषाद पार्टी को ले लो। निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद, वो कहते हैं कि उनको प्रतिनिधित्व चाहिए, उनको अपनी जाति का मुख्यमंत्री चाहिए। आज क्या है, वो उनको उन्हीं का मस्तक विभाग दे दिया गया, मछली पालन वाला, और उनको वहीं पर ही नाले के अंदर मछली पकड़ने के लिए कह दिया गया कि मछली पकड़ो, बस इससे इतना काम करो। और उस समाज की सारी वोट बीजेपी को डलवाते हैं, लेकिन आरक्षण जो है साथ ही साथ ख़त्म हो रहा है। तो आप सोचने वाली बात यह है, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि छोटी छोटी जो बिरादरी हैं, निषाद हुई, छोटी छोटी जनसंख्या में, कहने का मतलब बिरादरी नहीं, छोटी छोटी जो जनसंख्या में जो जातियां हैं, उन पार्टियों, उन बिरादरियों में फूट डलवा दी गई। फूट डलवाने के बाद उनको कहा कि आप अपनी पार्टियां बनाओ, आप निषाद हो, आप मुख्यमंत्री बन सकते हो, आप कुर्मी हो, आप मुख्यमंत्री बन सकते हो, आप नाई हो, मुख्यमंत्री बन सकते हो। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो किसी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया दिया जाता है। यही सोचने वाली बात है ना। और बहुत से लोग, हाँ, जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगी। तो सभी साथी इस वीडियो को शेयर करें, और बीच में इस वीडियो को काट काट के न देखें, पूरा वीडियो देखें। हाँ, जितने भी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती से ही संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं। लेकिन आप लोग को बताऊंगा, आप लोग फेसबुक पर लिखो, व्हाट्सएप पर लिखो, आप लोग गली मोहल्ले में नुक्कड़ सभाएं करें, 4 जगह बैठे, आप बताएं आपके समाज के साथ क्या हो रहा है। चुप रहने से कुछ नहीं होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले ही अभ्यर्थी समाज को बदल सकते हैं, क्योंकि ये बीजेपी पार्टी अगर भविष्य में दोबारा सरकार बनती है तो आरक्षण ख़त्म हो जाएगा और आपको कहीं भी किसी भी विभाग में कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से मैं पुनः कहना चाहता हूँ, आप फेसबुक पे सरकार के ख़िलाफ़ लिखिए, सबका फेसबुक अकाउंट है, आप व्हाट्सएप पे लिखिए, नुक्कड़ सभाएं कीजिए, जहाँ चाय पीते हैं वहाँ 4 लोगों में बताइए आप लोग के साथ क्या हो रहा है, तभी समाज बदल पाएगा। सिर्फ आप अपने काम से काम मत रखिए कि हाँ 69,000 में हम लोग को न्याय मिल जाए और हम भूल जाएं। खाली 69,000 भर्ती का मामला नहीं है ये मेरे भाइयों और बहनों, ये आने वाली नस्लों का सवाल है, आने वाली पीढ़ी का सवाल है। आपके बच्चे जो जिस स्कूल विद्यालय में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उच्च शिक्षा करेंगे, जब इनको नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा उस शिक्षा का। इससे तो उनको अभी से काम सिखा दो अगर तुमको गुलाम बनना है। तो यही कहना चाहूँगा मैं कि आप लोग बीजेपी पार्टी की पोल खोलिए, वह आपके साथ क्या कर रही है और आपका जो अधिकार छीन रही है उसके बारे में लोगों को जागरूक कीजिए। आप खुद सामने नहीं आ सकते तो आप जितने भी बहुजन चैनल हैं, जिसमें से मेरा भी चैनल है, जितने भी बहुजन चैनल हैं उन सबको सुनिए, उनकी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वह सरकार के खिलाफ़ बोलते हैं, जागरूक करते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ही आपको जो है लाभ मिले। मेरा मकसद वीडियो बनाने का यह है कि आप लोग जागो, जो आपके अंदर जो है आप लोग बिल्कुल मर चुके हो ना,
आप लोग जागिए, आप 85% हैं। आप लोग अगली बार विधानसभा चुनाव होगा 2027 में, उसमें आप इस सरकार को उखाड़ फेंकिए, 24 में उखाड़ फेंकिए। मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ कि बीजेपी को इस राज्य से, इस देश से उखाड़ फेंको, और जो आपका भला चाहती है, जो सरकारें आपका भला चाहती हैं, जो प्रतिनिधित्व देना चाहती हैं, जो कैबिनेट मंत्री बनाना चाहती हैं, जो पावर सत्ता देना चाहती हैं, जिसके हाथ में पावर हो, उन पार्टियों को आप लोग सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप लोग वोट दे के ठग जाएं और ठगी महसूस करें। ठीक है साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है, फिर आप लोगों के बीच में पुनः नई साल पे आऊँगा, और सभी साथियों को आने वाले वर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 हम लोगों को बेसिक में पहुंचाने के लिए हो, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम लोग जितने भी 69,000 शिक्षक भर्ती में पीड़ित अभ्यर्थी हैं, सबको न्याय मिले, सब लोग बेसिक में पहुंचें। इसी उम्मीद आशा के साथ आप लोगों के बीच पुनः फिर मैं कल मिलता हूं। मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं नई साल पर। धन्यवाद।